तो हेलो पोके फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारा आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे हीरोज जाने वाले हैं होइन रीजन में, जहां पे होंगी उनकी बहुत सारी बैटल्स। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मैम यहाँ सभी को योगा सिखा रहा होता है। अब शायद ये जापान है तो शायद इसे मार्शल आर्ट्स कहें, तो वहाँ पर सभी को मार्शल आर्ट्स सिखा रहा होता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि गो के बहुत सारे पोकेमॉन वो ढंग से नहीं कर पा रहे थे, तो मिस्टर मैम उन्हें कहता है कि जिस तरह वो मेटापॉड कर रहा है ना, तुम्हें उस तरह करनी चाहिए। सब देखते हैं मेटापॉड तो कुछ कर ही नहीं रहा होता है, एक जगह खड़ा हुआ है। उसके बाद गो वहाँ पे खेल रहा होता है, सॉरी स्कॉर्बनी वहाँ पे खेल रहा होता है, और वो खेल में ही मेटापॉड के ऊपर लात मार देता है। मेटापॉड बहुत ऊंचाई गिरता है एक पत्थर के ऊपर, जहाँ पे प्रोफेसर सीरियस जाते हैं और जाके पत्थर को चेक करने लगते हैं। और बाकी सब जाते हैं मेटापॉड के पास, उसको देखते हैं कि कम से कम वो ठीक तो है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि मेटापॉड को कुछ नहीं हुआ और मेटापॉड अब भी वैसा का वैसा ही है। इसके बाद एंट्री होती है हमारे असली हीरो ऐश की, जो आते ही गो को कहता है कि गो चलो, हमें आज होइन रीजन में जाना है। तो गो उससे पूछता है कि हम आज होइन रीजन में जाके क्या करेंगे। तो वो बताता है कि आज वहाँ पे एक पोकेमॉन कंपटीशन है और मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, और तुम चाहो तो वहाँ बहुत सारे पोकेमॉन भी पकड़ सकते हो। पोकेमॉन का नाम सुनते ही गो झट से हाँ कह देता है और हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं होइन रीजन में। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ वो देख पाते हैं एक पोस्टर जिस पे लिखा होता है कि आप इस पोकेमॉन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ 2 पोकेमॉन का इस्तेमाल कर सकते हो। और क्योंकि हमारे हीरो के पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन होता है जिसका नाम पिकाचू है, तो गो उससे पूछता है कि ऐसा है कि तुम इस पिकाचू से कैसे पार्टिसिपेट करोगे, यहाँ पे 2 पोकेमॉन चाहिए। उसके बाद वहाँ पे दिखाता है एचर में ट्रम्प कार्ड, उसके हाथ में एक और पोकेबॉल होती है। तो गो उससे पूछता है कि इसमें कौन सा पोकेमॉन है, वो उसे निकालता है, इसमें होता है हमारा मिस्टर माइम, जो कि आज सुबह सुबह ही वहाँ सबको योगा सिखा रहा था। उसके बाद गो को दिखता है वहाँ पे एक टैलो, वो कहता है कि ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, तुम वहाँ जाते हुए मेरा नाम भी लिखा देना और अपना नाम तो तुम लिखवाओगे ही। इसके बाद गो चला जाता है पोकेमॉन पकड़ने के लिए, और ऐश जब दोनों का नाम रजिस्टर करा के बाहर आ ही रहा होता है, उसको वहाँ मिलता है एक अजीब सा लड़का जो कि हरियामा के ऊपर बैठा होता है और ठीक है इसके सामने खड़ा हो जाता है। और ऐश को देख के पहले तो थोड़ा से लगता है कि शायद ये से बैटल करने वाला है। उसके बाद वो कहता है कि ऐसा करो कि तुम मेरे सामने से हट जाओ, क्योंकि मेरे को ये बोतल उस डस्टबिन में फेंकनी है। तो ऐश कहता है कि अच्छा सॉरी, मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ा था। जैसे ही ऐश हटता है, वो लड़का हरियामा के ऊपर से ही बोतल फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में वो नीचे गिर जाता है और वो बोतल आ जाती है ऐश के हाथ में। ऐश उस बोतल को पकड़ता है और उसे डस्टबिन में डाल देता है। उसके बाद वो लड़का और ऐश थोड़ी देर बातें करते हैं एक बेंच पे बैठ के। वहीं दूसरे हमें दिखाया जाता है कि पहले तो गो ने टैलो पकड़ लिया है, उसके बाद जब वो टैलो को थोड़ा इस्तेमाल कर रहा होता है, वो पहुंच जाता है एक माइटियाना के पास। माइटियाना के पास पहुंचते ही पहले तो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उसको देखे, क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक सा, लेकिन उसके बावजूद स्कॉर्बनी उसके पीछे के थोड़े से बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से माइटियाना थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और स्कॉर्बनी उसकी बैटल शुरू हो जाती है। जैसे ही झाड़ी से बाहर निकलते हैं, ये देखते हैं कि वो लड़का और ऐसे सीट पर बैठा हुआ होता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो माइटियाना असल में उस लड़के का ही है, और यहाँ पे वो थोड़ी देर बाद उस लड़के का फ़ोन बजता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं उसके पास आया है मुकाबले का नोटिफिकेशन, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसका अगला मुकाबला गो के साथ ही है। और यहाँ पे गो की दुश्मनी थोड़ी सी शुरू हो जाती है। उसके बाद गो और वो लड़का एक दूसरे को थोड़ा बहुत घूरते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मैदान में, जहाँ पे हम देख पाते हैं गो और वो आमने सामने ही हैं। यहाँ पे पूरे मैदान में सिर्फ ऐश ही है अकेला जो गो को चीयर कर रहा होता है और कह रहा होता है कि गो तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे वो लड़का चुनता है अपने माइटियाना को और गो पहले चुनता है साइथर को। साइथर यहाँ पे बहुत अच्छा मुकाबला करने का दिखावा करता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा मुकाबला कर लूँगा, लेकिन माइटियाना के पहले ही हमले में साइथर फेल हो जाता है। उसके बाद वो चुनता है स्कॉर्बनी को। स्कॉर्बनी थोड़ा सही मुकाबला करता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता यहाँ पे, क्योंकि माइटियाना बहुत ताकतवर होता है। वो अपने 2 ही हमले में उसे भी हरा देता है। अब क्योंकि गो के दोनों पोकेमॉन हार चुके हैं, तो गो अपनी पूरी लाइफ की फर्स्ट बैटल हार चुका है। उसके बाद वो जाता है पोकेमॉन सेंटर में अपने दोनों पोकेमॉन्स को हील करने के लिए, जहाँ पे ऐसा उसको कहता है कि ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, ये ऐसा हमारे साथ होते रहता है। लेकिन गो की ये बात बहुत दिल पर लग जाती है कि वो अपना पहला मुकाबला नहीं लड़ पाया, और वो वहाँ से रोते हुए चला जाता है और कहता है कि अब मैं सिर्फ पोकेमॉन ही पकड़ूंगा। वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारा हीरो एसपी से कुछ कह रहा होता है कि अच्छा अगला मुकाबला मेरा है क्या, तो मेरे मुकाबला देखने के लिए भी नहीं आओगे। इस पर वो उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से भागता हुआ निकल जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि ऐश और वो लड़का यहाँ पे सारे मुकाबले जीत जाते हैं और सीधा आते हैं फाइनल में, और फाइनल में मुकाबला देखने के लिए वहाँ पे गो भी आ जाता है। फिर बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पे वो लड़का इस्तेमाल करता है अपने हरियामा को और ऐश यूज़ करता है मिस्टर माइम को। हरियामा आते ही मिस्टर माइम के ऊपर फोर्स पाम की बरसात कर देता है, लेकिन उसमें से एक भी मिस्टर माइम को नहीं लगती, क्योंकि मिस्टर माइम सभी को डॉज करता निकल जाता है। और यहाँ पे गो असल में इस बात पर गौर करता है, जिस टेक्निक से सुबह सुबह आज मिस्टर माइम हमें योगा सिखा रहा था, मिस्टर माइम यहाँ पर भी सेम उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है और हर हमले को डॉज कर रहा है। थोड़ी देर फोर्स पम्प करने के बाद हरियामा हल्का थक जाता है। यहाँ पे मौका देख के मिस्टर माइम इसके ऊपर फोकस पॉइंट से अटैक कर देता है। यहाँ पे लड़का देख रहा होता है असल में उसका हरियामा पिट रहा है, तो वो उसे कहता है आर्म थ्रस्ट, लेकिन आर्म थ्रस्ट को रिवर्सल करने के लिए ऐश मिस्टर माइम को कहता है स्क्रीन अटैक का इस्तेमाल करो। स्क्रीन अटैक से
वो असल में उसके हमले को साथ ही ब्लॉक भी करता है और साथ में उसे उसी के हमले में कैच भी कर देता है। और उसके बाद वो मिस्टर मैम को कहता है मिस्टर मैम साइकिक हमले से उसे हवा में उठाता है और नीचे पटक देता है और जहाँ पे हरियामा हार जाता है। इसके बाद वो लड़का ऐसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा मुकाबला करा, लेकिन मेरा अगला पोकेमोन इतना ताकतवर होगा कि वो तुम्हारे दोनों पोकेमोन को हरा देगा। यहाँ पे वो इस्तेमाल करता है अपने माइटियाना का। माइटियाना को देख के मिस्टर मैम की हवा ही राइट हो जाती है और वो मुकाबला करने से ही मना कर देता है। यहाँ पे ऐश को इस्तेमाल करना पड़ता है अपने पिकाचू को। पिकाचू और माइटियाना की बैटल बहुत ही शानदार होती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि मैच में एक सीन ऐसा भी आता है कि दोनों के हमले एक साथ स्टेडियम पर टकराते हैं, स्टेडियम में छेद हो जाता है। उसी मैच में आगे वो लड़का अपने माइटियाना को कहता है कि माइटियाना स्नोर अटैक करो। स्नोर अटैक में वो उसके चारों ओर घूम रहा होता है पिकाचू के चारों ओर, जहाँ पे वो पिकाचू के ऊपर टाइगर अटैक भी कर देता है और पिकाचू को हवा में उड़ा देता है। पिकाचू स्टेडियम के उसी छेद में इलेक्ट्रोवेव करता है और वापसी में आते हुए आयरन टेल से माइटियाना के ऊपर अटैक करता है और यहीं पे इस मैच को खत्म कर देता है। और हम देख पाते हैं कि पिकाचू इस मैच को जीत चुका है और इसी के साथ ऐश ने इस मैच को जीत लिया है। ऐश को जीतने पे यहाँ पे क्या मिलता है आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, ये पता नहीं क्या चीज़ है पर ऐश को मिल चुकी है अब। उसके बाद वो लड़का ऐसे हाथ मिलाने के लिए आता है और यहाँ पे भी ऐश को वही लगता है जब उसको पहली मुलाकात में लगा था कि ये भी इससे कुछ दोबारा बैटल की बात करने वाला है, लेकिन वो आकर उसे बधाई देता है, थोड़ी अजीब तरीके से बधाई देता है लेकिन बधाई देता है। उसके बाद वो लोग वापस बाहर आ जाते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं और बस अब दोस्तों यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और प्लीज़ वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल की सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं।